प्यारे बच्चों नमस्कार। हम वीडियो शुरू करें उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। आज का पाठ है पार्ट 2 वर्ण विचार। उसके अंतर्गत हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। व्यंजन की परिभाषा। सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा को समझ लेते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जिस प्रकार हमने स्वर के अंतर्गत पढ़ा था कि स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। इनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुंह से बाहर निकलती है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है, अर्थात 33। व्यंजन की संख्या 33 है, 33 है। डा और ढा को भी द्विगुण व्यंजन माना जाता है। तो अगर हम इनको भी व्यंजन में जोड़ देते हैं तो व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है। हिंदी के व्यंजन। हिंदी में जैसा कि मैंने अभी बताया 33 व्यंजन होते हैं। तो चलिए आइए अब हम व्यंजन को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। सबसे पहले व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। का से लेकर मा तक जितने भी व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात का से लेकर मा तक कुल हुए 25। जो 25 वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले है का वर्ग। यहाँ पर का से लेकर मा तक के व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है का वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा 5 वर्ण आते हैं। इसी प्रकार दूसरा वर्ग है चा वर्ग। चा वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, या। तीसरा वर्ग है टा वर्ग। टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। और चौथा वर्ग है ता वर्ग। ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना। और पांचवा वर्ग है पा वर्ग। पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा ये व्यंजन आते हैं। तो का से लेकर के मा तक स्पर्श व्यंजन है और इनकी कुल संख्या है 25। फिर या, रा, ला, वा इन 4 व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच में होता है, इस कारण इन्हें अंतस्थ अर्थात बीच में, मध्य में स्थित कहा जाता है। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है और ये संख्या में 4 हैं: या, रा, ला, वा। फिर है ऊष्म व्यंजन। शा, सा, शा और हा। इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से हवा के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा होती है। ऊष्मा पैदा होने के कारण ही इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है और ये संख्या में 4 हैं: शा, फिर षटकोण वाली सा, सा और हा। हमारा अगला व्यंजन का प्रकार है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तो 2 व्यंजनों के योग से बने हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ।
दो व्यंजन एक साथ जुड़े हुए होते हैं। हिंदी में कुल 3 व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों से जुड़कर बनते हैं। पहला है शा, शा से क्षत्रिय, दूसरा त्रा, त्रा से त्रिशूल और तीसरा ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी। तो पहला शा कौन से 2 व्यंजनों के योग से मिलकर बना है उसे हम समझ लेते हैं। का और शा, षटकोण वाली सा, जब हम का और षटकोण वाली शा को मिलाते हैं तो क्षा क्षत्रिय बनता है। इसी प्रकार से ता और रा के योग से त्रा व्यंजन बना है और जा तथा या के योग से ज्ञा संयुक्त व्यंजन बना है। आपके सामने स्क्रीन पर स्पर्श व्यंजन प्रदर्शित हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं का से लेकर के माँ तक, और यहाँ पर जो मैंने टेबल प्रदर्शित किए हैं इसमें उनका उच्चारण स्थान भी दिया गया है कि किस व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है। का, ख, गा, घा अर्थात का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। टा, ठा, डा, ढा, णा टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य अर्थात मूर्धा है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंते दंते है और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है। चा का उच्चारण स्थान तालु से होता है, इस कारण इसको तालव्य भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं 4 हैं, या, रा, ला, वा। श्वास अर्थात प्राणवायु की मात्रा के आधार पर वर्णों के भेद। प्राणवायु अर्थात श्वास की मात्रा के अनुसार व्यंजनों के 2 भाग किए गए हैं, अल्प प्राण तथा महाप्राण। पहला प्रकार है अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है और हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। अब आपको यहाँ पर समझना होगा प्रत्येक वर्ग में, जैसे कि का वर्ग में मैंने आपको बताया था 5 वर्ण है, का, खा, गा, घा, अंगा। तो का वर्ग का पहला अक्षर कौन सा है? का। तीसरा अक्षर कौन सा है? गा। और 5वां वर्ण कौन सा है? अंगा। तो का वर्ग के का, गा और अंगा ये ध्वनियाँ अल्प प्राण हैं। इसी प्रकार से हमें और सभी वर्गों के अंतर्गत समझना चाहिए। चा वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। इसी प्रकार से टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में भी यही व्यवस्था निश्चित है। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा भी अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा प्रकार है महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है और हा जैसी ध्वनि देती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। महा का मतलब होता है बड़ा और अल्प का मतलब होता है छोटा। तो हम महाप्राण व्यंजन को दूसरे तरह से सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु मुख से निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं।
यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। अब आपको यहाँ पर फिर से समझना होगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। हम इसके पहले देख चुके हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होता है। इसी प्रकार दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब का वर्ग का दूसरा वर्ण है खा और चौथा वर्ण है घा। इसी प्रकार चा वर्ग में दूसरा वर्ण है छा और चौथा वर्ण है झा। इसी प्रकार हमें और सभी वर्गों में समझ लेना चाहिए। और समस्त ऊष्म वर्ण 4 होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। शा, सलजम वाली शा, और षटकोण वाली सा, फिर सा और हा। अंत में हम कह सकते हैं कि अल्प प्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रम पूर्वक करना पड़ता है, अर्थात इनको बोलने में थोड़ा अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन, ये पूरा पाठ हमारा आज समाप्त हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा की गई पाठ की व्याख्या भली भांति समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।